Hello and welcome. Thank you so much for showing your interest in Zazu Trading Indicator. ये इंडिकेटर हमने ऐसा बनाया है कि ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें एक अलग सेटअप है। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो उसके लिए आपको दूसरा सेटअप मिलेगा। इसके अंदर सेटिंग्स अलग होंगी उसकी। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं, मतलब छोटे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, हफ्ते भर के लिए, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के लिए, तो उसके लिए अलग सेटअप है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बार बार मॉनिटर कर सकें और आपको बस अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें एंट्री कब करनी है और कब एग्ज़िट करना है, उसके लिए आपको इसमें एक इन्वेस्टर करके सेक्शन है, उसकी सेटिंग्स अलग होंगी। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या करना होगा। तो जैसे ही आपको एक्सेस मिलेगा और आप इस एक्सेस के बाद आप जब इस ज़ैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा हौच पौच सा नज़र आएगा, तो बहुत ओवरवेलमिंग होगा, लेकिन आपको इससे टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको इंडिकेटर मिलेगा आप जाएंगे सेटिंग्स में, इसमें जाके स्टाइल में जाके सबसे नीचे जो है लेबल और वैल्यू, इसको अनचेक कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा ये जो यहाँ पे क्लटर्ड सा स्क्रीन थोड़ा क्लीन हो जाएगा और इसको हम ओके कर देंगे। हम जाएंगे चार्ट सेटिंग में। अगर यहाँ पे क्लोज ओपन ऐसा कुछ और लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसके अंदर इसके स्टेटस यहाँ पे आएंगे स्टेटस लाइन में, यहाँ पे टाइटल के साथ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इसको अनचेक कर देंगे। देखिए अभी अनचेक्ड है, जब मैं चेक किया तो देखिए इसके अंदर क्लोज ऐसा लिखा हुआ आ गया, तो हम इसको भी अनचेक करके ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा स्क्रीन जो है वो क्लीन रहेगा और अगर आप छोटे स्क्रीन पे यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं होगा, आपको थोड़ा साफ लगेगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मुझे क्या करना है। इंट्राडे ट्रेडर में जाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें से इंडेक्स हटाऊंगा। OHLC बेसिकली क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये आपको रखना नहीं रखना है आपके ऊपर है। मोमेंटम मैं रहने दूंगा। पावर बाय इसको मैं अनचेक कर दूंगा। शो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं रहने दूंगा। पावर बाय पे मैं अभी और काम करूँगा इसको, और नेक्स्ट अपडेट में इसको और बेटर यूजेबल बना दूंगा। फ़िलहाल इसको आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स बाइंग के लिए है। अगर छोटे टाइम फ्रेम का मतलब आप इसको 5 मिनट तो 1 मिनट 3 मिनट टाइप में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद आप इसको जब सेटिंग कर देंगे आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे और हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे देखिए मार्केट लाइव चल रहा है। अच्छा हाँ, अगर आपने इंट्राडे कर रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग में जाके स्टाइल में जाके LT3 और LT4 को हटा देंगे। सिर्फ हमें ये 2 लाइन चाहिए, ग्रीन एंड ब्लू। इसमें देखिए PDH लिखा हुआ आ रहा है, हाई लो, PDL क्या है, वीक लो क्या है, मंथ लो क्या है, इसका सब कुछ बता रहा है। मंथ हाई क्या है, देखिए अभी RSI लाइव जो है इसने मंथ हाई को भी ब्रेक कर दिया आपने। और इसके अंदर हमारे पास पहले 15 मिनट्स में ही सिग्नल आ गया था बाय का, और बाय का सिग्नल आने के बाद, लेकिन ये बाय का सिग्नल मेरी ठीक रेजिस्टेंस पे आया है, इसने PDH भी क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, मोमेंटम में है। और इसके ये रेजिस्टेंस की लाइन को भी इसने बार को भी क्रॉस कर दिया है यहाँ इसके ऊपर। तो हमारी एंट्री यूजुअली हमें क्या करना है कि जिस कैंडल पे बाय आएगा उसके टॉप पे बाय करना है। लेकिन अगर ऐसे सिनेरियो में आपको वेट करना होगा जब इस बार के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी तब हमें उसमें एंट्री करनी है। लेट सपोज हमने RSI लिमिटेड में इस सेटअप पे हमने अगर एंट्री ली होती तो हमारी एंट्री बनती इस जगह पे 471.8 के आसपास, और अभी तक हमें ये 22 पॉइंट्स के आसपास दे चुका है, यानी 4.7% का प्रॉफिट मेरे इन्वेस्टमेंट पे ऑलरेडी आ चुका है। तो एक दिन में इतना अच्छा प्रॉफिट आपको इस ज़ैज़ू से ही मिलता है। तो अभी
ऐसे ही हमें दूसरे स्टॉक्स देख लेते हैं। हमारे पास एक MGL है, MGL भी इंट्राडे पे देखते हैं। देखिए MGL में हमारे पास बाय सिग्नल आया यहाँ पे। इस केस में कैंडल बहुत बड़ी बनी है, इसने 16 पॉइंट की कैंडल बनी है, क्योंकि हमारा एसएल हमेशा बाय सिग्नल की कैंडल के लो के नीचे आएगा। तो मैं ऐसे केस में थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। लेकिन अगर आप क्विक स्कैल्पिंग करते हैं, आपको दिख रहा है इसके अंदर मोमेंटम आ गया है, तो मैं इसमें एक एंट्री करूँगा। ये PDH लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा पहला टारगेट होगा। अगर ये कैंडल पहली कैंडल ही इसको क्रॉस करती हुई चली जाती तो मैं थोड़ी देर और वेट करता। हो सकता है वो PDH के पास यहाँ नीचे आके एक बार रिटेस्ट करके फिर ऊपर हमारे रेजिस्टेंस तक जाते, तो हमारा ये जो जोन है, इधर इसका बॉटम और इसका टॉप, इसके अंदर के इसके एरिया के अंदर अगर मुझे ये मेरा टारगेट रहेगा और इसके अगर आसपास आता है तो या तो मैं इसमें अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँगा, नहीं तो फिर मैं इसको अपने एसएल को ट्रेल करना शुरू कर दूँगा या मैं पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो ऐसे केसेस में आपको इस चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है। मैं PDH वगैरह को यूज़ नहीं करता हूँ यूजुअली, तो मैं यहाँ से इसको OHLC को भी हटा देता हूँ। थोड़ा सा मेरा चार्ट और क्लीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये चल रहा है इसके अंदर महान MGL के अंदर। अब अगर MGL इसके टॉप को ब्रेक करता तो मैं दोबारा इसमें एंट्री लूँगा इस जगह पे। 15 मिनट्स की कैंडल है। हम मोस्टली कैश जो है वो 15 मिनट्स में ही करेंगे, उससे कम पे नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी रहे। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कैश मार्केट को करेंगे तो आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा इस तरह का, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि निकलना है कि कब रुकना है। तो इस केस में हमेशा हम इसको 15 मिनट पे रखेंगे। अगर इसमें इस कैंडल ने आगे बढ़ते हुए, अभी टाइम हो रहा है 12:36 12:26 हो रहा है, यानी अभी ये कैंडल 15 मिनट की क्लोज होने में 4 मिनट बाकी है। मैं अभी इसमें एंटर नहीं करूँगा। जब इसको डी हाई को क्रॉस कर देगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए मैं 1486 के आसपास के लिए मैं इसको टारगेट करूँगा। यानी मेरे पास यहाँ पे इसको बढ़ने के बाद 16 कुछ पॉइंट का 12 के आसपास पॉइंट्स का स्कोप बचेगा। तो ये सेटिंग्स हैं इसके लिए। इंट्राडे के लिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपको कैश सेलेक्ट करना है, इन्वेस्टर सेलेक्ट करना है, मोमेंटम सेलेक्ट करना है और SR सेलेक्ट करना है। मोमेंटम में आप इसमें स्टाइल में जाएंगे, LT1 और LT2 रखेंगे। जब हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी, अगर ये कैंडल कोई भी, ये जो हमारे बार हैं ब्लू और ग्रीन, इसके ऊपर है, जब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। अगर हमारे ग्रीन के नीचे लेट सपोज मेरी एंट्री कहीं यहाँ पे बनी होती, मेरे स्टॉक ने मुझे अच्छा मोमेंटम दिया है, तो मैं इसमें बैठा रहता जब तक पहला मेरे लिए होगा कि मैं इस ग्रीन के नीचे क्लोज मिलना चाहिए। इसके नीचे जाके वापस भी जा सकता है, तो इसलिए हम उसमें भागेंगे नहीं, इसमें हम क्लोज का वेट करेंगे। अगर हमें क्लोज मिलता है और फॉलो अप उसका बॉटम क्रॉस करने लगता है, हम निकल जाएंगे। या अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो ब्लू लाइन, अगर ब्लू लाइन के नीचे जाती है तो हमें उसमें फ़ौरन एग्जिट करना है, हमें स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है। हमें यहीं पे अपना जितना भी प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है, या फिर हमें अपने एसएल को अपने कॉस्ट पे लगा देना है ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो हमें भी कोई लॉस ना हो, उसके नीचे जाए। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। जैसे लेट सपोज हमारा एक SLB लगा है, इस केस में अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी होती है, थोड़े से पॉइंट्स मिले आपको, लेकिन आपने शायद लेट सपोज आपने बुक नहीं किया। इस वाली कैंडल पे मेरे पास सेल का सिग्नल आ गया और इसने ब्लू भी क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास ऑप्शन एक ये है कि या तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूँ एस पे और अपनी पोजीशन स्विच कर लूँ, या मैं अभी इसको अपने जब ये यहाँ पे इसने जब क्लोज किया है तो मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर दूँ अपनी कॉस्ट के आसपास। तो इस तरह से ये काम करेगा और इसी तरीके से आपको इसको देखते रहना है। आपको जब एक्सेस मिलेगा तो आप इसको लगा के थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करके देखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू इंडेक्स ट्रेडिंग। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं
तो आपको ये कैश हटा के इंडेक्स सेलेक्ट करना है और बाकी ऑप्शन सारे रहने देना है। याद रखिएगा, कैश स्टॉक्स के लिए कैश है, और अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इंडेक्स का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इंडेक्स के ऑप्शन जैसे लगाएंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा आईबी यानी इंडेक्स बाय, आईएस यानी इंडेक्स सेल। सो लेट्स सी, लेट्स चेक। हम बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी हम ऑन कर देते हैं, बैंक निफ्टी ये रहा। क्योंकि इसमें हैवी कोडिंग है, काफ़ी है, तो थोड़ा सा आपको उस पर टाइम लग सकता है लोड होने में। इसको लोड होने देते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इस दिन हमारे पास एक दिन पहले हमारे पास सिग्नल आ चुका था, हमने इसके ऊपर एंट्री नहीं करनी है, हमें पहले 15 मिनट्स का वेट करना है। ब्लू कैंडल का मतलब है कि इस टाइम, इस पर्टिकुलर मोमेंट में इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक कैंडल पहले सिग्नल था, ब्लू लाइन के आसपास आया, जैसे ही इसके टॉप को इसने क्रॉस किया हमने एंट्री कर ली। हमारा पहला टारगेट यहाँ तक था, 286 पॉइंट्स हमारे आसपास आ चुके हैं। अभी मैं ये देख रहा हूँ लेकिन कि 15 मिनट से कैंडल जो है ये अभी ग्रीन बैक टू बैक बना रहा है, तो मैं इसको वेट कर रहा हूँ। मैं इसके एसएल को अपने कुछ लगभग यहाँ के आसपास भी मूव करके थोड़ा वेट कर सकता हूँ, या यहाँ पे मैं पार्ट बुकिंग कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको ट्रेल करता रहूँगा। अगर मैंने यहाँ से देख लिया अभी चलते 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 ये इसको बाय द एंड ऑफ द डे इसने मुझे 890 प्लस पॉइंट्स दे दिए थे। सेम वे में आपने यहाँ पे देखे, इस जगह पे मेरे पास सेल आया, मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बना ली इसके बॉटम पे, और यहाँ इसने जाते जाते मुझे 200 पॉइंट दे दिए। अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री में चेक करते जाएंगे कुछ पोजीशंस आपको, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना है कि किसी भी स्टॉक में हमें नहीं घुसना है जब तक कि वो 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं कर देता है। क्योंकि अगर वो पहले 15 मिनट की कैंडल हाई और लो ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें अभी मोमेंटम नहीं है। अगर वो पहले लो कर देता है और उसमें बाय आ जाता है तो हम बाय की तरफ जाएंगे। अगर वो ऊपर की तरफ कर देता है और तब भी बाय आता है तब भी हम बाय कर लेंगे। अगर पहली कैंडल में ही बाय आ जाता है और यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं, लेट्स सपोज इस कैंडल में देखिए इसमें बाय था, इसको इसने ब्रेक किया, तो इस दिन क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे छोटे से पॉइंट्स मिले, से 80 कुछ पॉइंट्स हैं, तो यानी ये ऑप्शन में मेरे पास 20-25 पॉइंट्स या जितना टाइम डिके वगैरह की वजह से नहीं पॉइंट्स मिल पाया होगा। लेकिन इस वाले सिग्नल को हमें अवॉइड करना है क्योंकि इसमें मूवमेंट ही नहीं है, और ये आईएस है, इसके नीचे ही लाइन सपोर्ट की है। इस केस में हमें रुकना पड़ेगा, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा पेशेंस का काम है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे। अब इस केस में देखिए, ये इतना बड़ा गैप डाउन खुला इस दिन बैंक निफ्टी, यहाँ से ये गया है यहाँ तक, इतना बड़ा गैप 300 के आसपास कुछ पॉइंट का गैप डाउन दिया है इसने 19th को। अब इस केस में हमारा जो सपोर्ट था इसी जगह पे रुक गया है, इसने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस कैंडल के लो के नीचे, और उसके बाद ये देखिए इतना बड़ा मूवमेंट मिला है 768 का। अब ऐसे केसेस में कौन कुछ हिम्मत करेगा कि मैं बाय की पोजीशन बनाऊँ, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा अपने सिग्नल्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह से बिगनर्स लक होता है वैसे ही बिगनर्स कुछ आप नई चीज़ करते हैं तो बैड लक भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इंडिकेटर पे ट्रस्ट होगा। आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे, आप पहले छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, थोड़े पैसे लगा के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे। हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके पहले दूसरे बार या तीसरे ट्रेड में ही ऐसे लेट हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। इंडिकेटर काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट और पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप बड़े पैसे बिल्कुल नहीं लगाएंगे शुरू में। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई आपका सेटअप है और इस इंडिकेटर को आप यूज़ करके एज एन
कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, और उस सेटअप के हिसाब से अगर आपको इसमें मिलता है मोमेंटम सिग्नल्स मिलते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुरू में कुछ 1-2 एसएल 3 एसएल लग जाएंगे तो आप गिव अप नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे लगा के आप ट्राई करते रहेंगे, और ट्रस्ट में ये आपके सारे लॉसेस रिकवर कर देगा अगर आप सही माइंडसेट के साथ इस पर ट्रेड करेंगे, इस सिग्नल्स को फॉलो करेंगे। अब हम इंट्राडे के बाद मूव करते हैं। अगर मैं इंडेक्स हो गया हमारा, अब मैं देखता हूँ, मैं हूँ लेट्स सपोज अब मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इंट्राडे बाय नहीं करना चाहता हूँ, मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन स्टॉक्स में। तो उसकी सेटिंग के लिए आपको कैश पे रखना है, इंडेक्स नहीं रखना है, इन्वेस्टर्स पे सिलेक्ट करके रखना है, मोमेंटम रखना है। मोमेंटम पे आपको ब्लू कैंडल आएगी, कई केस में आपको ब्लू कैंडल के ऊपर भी एंट्री कर लेने बनती है तो आप करेंगे, और शो सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देंगे क्योंकि ये सिर्फ इंट्राडे के लिए। और यहाँ जाके हम LT और LT4 को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई स्टॉक के इस केस में हम ये देखते हैं हमें कि क्या करता है हमारा मोतीलाल। हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, इसने मुझे एंट्री दी थी, ये सब सारी लाइंस के ऊपर है, यानी ये पॉजिटिव है। लेटेस्ट एंट्री जो इसने मुझे दी, वैसे तो मेरी एंट्रीज यहाँ से भी चल रही है, लेकिन अगर लेटेस्ट एंट्री मानूँ तो इसने मुझे लेटेस्ट एंट्री इस कैंडल पे दी थी 1855 45 को 44 कितना है 1850 के आसपास इसका हाई है। इसके ऊपर हमने एंट्री करी होती, पोजीशन बनाई होती अपने स्विंग ट्रेड के लिए, तो अभी तक हम इसके अंदर कैप्चर कर चुके होते 844 45% आपका पैसा बढ़ चुका है इसके अंदर ऑलरेडी। अभी ये रिट्रेस कर रहा है, लेकिन हम भी, अगर आप पोजिशनल हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप इसमें से अपने यहाँ पे बुक भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे इसने बड़ी कैंडल बना दी थी। लेकिन अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई कैंडल इस ग्रीन के नीचे बंद हो, तो मैं इसमें अपने कुछ प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, या मैं पूरा बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं इस ब्लू लाइन के नीचे जाने का वेट करूँगा तब बुक करूँगा, क्योंकि लाइन अभी यहाँ पे है लेकिन एक लाइन भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी मूव करेगी। तो इसके अंदर और बेस्ट चीज़ क्या है, अगर आपको कोई स्टॉक, ये दोनों चीज़ के लिए है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी है और ये डेली टाइम फ्रेम के लिए भी रूल है। अगर कोई इसके अंदर स्टॉक ऐसा है जब ये सारी लाइन जो है वो खिचड़ी बन रही हो, एक दूसरे के अंदर मिली पड़ी हो, अभी देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक मिलता है तो उसको भी चेक करके बताऊंगा आगे। तो और वहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिलता है तो वो आपके लिए बेस्ट है, वो आपके पैसे डबल ट्रिपल कर देगा। इसी तरह से अगर मैं मुथूट फाइनेंस को देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ये देखिए इसने मुझे ब्लू कैंडल के साथ इस सारी लाइन में कुछ खिचड़ी जैसी बन रही थी, इसके ऊपर ब्लू लाइन और बाय दिया, मैंने इसको यहाँ पे एंट्री करी और मुझे अब तक ये 17.66% तक से ज़्यादा दे चुका है। इनफैक्ट मैं अगर यहाँ भी देखूँ तो यहाँ पे 19% मिल चुका है। आपको मैंने पहले बताया था कि आप इस कैंडल के नीचे बंद होने का वेट करेंगे। अगर कुछ इस केस जैसे यहाँ पे अभी तक इसने इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं दिया था, इस कैंडल ने क्लोज दिया है पर्टिकुलर 23rd के, यहाँ पे मैं या तो पार्ट ले लूँ, या तो मैं कंप्लीट बुक कर लूँ, या मैं अपने पार्शियल बुकिंग कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी इसने ब्लू कैंडल का सपोर्ट लेके फिर वापस चल गया और इसने फिर वापस अपना रिट्रेसमेंट रो करके अभी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। ऐसे हम नौकरी देख लेते हैं। नौकरी पे देखिए, इस केस को देखिए, यहाँ पे ये पूरी खिचड़ी बनी हुई है। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैंने इसको यहाँ पे 4258 के आसपास या 60 के आसपास एंट्री करी होती, तो अब तक ये मेरे पैसे को 50% इंक्रीज कर चुका है, सिर्फ मैं बैठा हुआ हूँ। इन केसेस में यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसके ब्लू लाइन के नीचे निकल चुका है तो ये मैं यहाँ पे निकल जाता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वेट करेंगे इस ऑरेंज लाइन का, लॉन्ग टर्म, वो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँगा तब बताऊँगा। अब हम इसी केस में देख लेते हैं गैब्रियल को, ये भी देखते हैं। ये गैब्रियल है,
ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे है। इसका देखिए यहाँ पे आया था, इसका नोट नहीं हो रहा है क्या, एनीवेज कुछ है। यहाँ पे देखिए इसका सेल आया, कहाँ तक गिर के गया। यहाँ पे अभी इसका बाय आया है, इसका एसएल हिट हो चुका था क्योंकि नीचे आ गया था। लेकिन अगर ये क्योंकि कैप डाउन ओपन हुआ था इस दिन बहुत बड़ा, और इससे फ़ौरन रिकवर कर लिया था। अगर तब उस दिन आपने पैनिक नहीं किया होता और होल्ड किया होता तो अभी भी आपके गैब्रियल जो है सिग्नल से लेके यहाँ तक 17% का हाइक दे चुका है। लॉन्ग टर्म वाले हमेशा ब्लू लाइन या रेड लाइन को फॉलो करेंगे, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो हमेशा ग्रीन और ब्लू लाइन को फॉलो करेंगे। ऑरेंज और रेड लाइन जो है वो लॉन्ग टर्म वाला के लिए। अब हम इसी को शिफ्ट करके देखते हैं, एक बार एनएफएल भी देखते हैं क्या है। ये मैंने स्टॉक्स आपको लिए हैं सिर्फ क्योंकि मैं कम टाइम में ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना चाहता था। आप इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिए, अपनी पसंद के किसी भी स्टॉक पे लगा के देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्लस्टर बना था, यहाँ पे पूरा खिचड़ी बनी हुई है, बाय सिग्नल आया, मैंने यहाँ पोजीशन बना ली। पोजीशन बना के मैंने इस स्टॉक के अंदर अबाउट 78% 79% मैंने प्रॉफिट कमा चुका हूँ ऑलरेडी। सेम वे में हम इसके अंदर वीकली में जाके देखते हैं। वीकली की सेटिंग भी सेम रहेगी, वीकली की सेटिंग में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होगा, दैट्स इट। बाकी वो सब कुछ सेम रहेंगे। वीकली में देखिए नेशनल फर्टिलाइज़र इस जगह खिचड़ी बन रही थी, यहाँ से हमने एंट्री करी, एसएल हमारा था 48 पे, आज तक हिट नहीं हुआ है। ये 3 टाइम्स यहाँ से बढ़ चुका है इस जगह से, अगर मैं मानता हूँ। ये देखिए 127%। ये जो जोन होता है, कई बार आपको इस जोन में हल्की सी परेशानी होगी, बाय सेल आएगा। लेकिन अगर आप इस जोन को देखने का तरीका क्या है कि आप इस जोन को थोड़ा सा ऐसे करके हम इसको बना लें बाय जोन। अब इसके ऊपर जब भी एंट्री देंगे, ब्रेकआउट मिलेगा मुझे, मैं एंटर करूँगा। ये लाल वाला दिन आपको डरा देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़े से पॉइंट का एसएल खाएगा। कितने 15 पॉइंट्स का एसएल है मेरा, नीचे इसके 15 पॉइंट का एसएल है। आप उतनी क्वांटिटी लीजिएगा जितने का आप एसएल बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी एसएल जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। किसी का एसएल आपका प्रॉफिट और आपका एसएल किसी और का प्रॉफिट। सो एज सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे एंट्री करते तब भी चलता। ये फिर खिचड़ी जोन है, ऐसे जोन को हमें अवॉइड करना है। इस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया इस कैंडल ने, दिसंबर 4 की कैंडल। मैंने यहाँ एंट्री करी और इस एंट्री से मुझे अभी तक इसने अबाउट मोर और लेस 60% दे दिया। मेरा एसएल इसके नीचे है, यहाँ से मैंने बुक नहीं किया, मैं शायद यहाँ पे बुक करूँगा। 60 की जगह मैं 40% पे ले लूँगा अगर मैं रूल पे रहता हूँ, क्योंकि इस जगह पे यहाँ पे एसएल होता है। अब हम इसको देख रहे हैं वीकली पे इस तरह से। अगर मैं नौकरी को देखता हूँ वीकली पे, नौकरी क्या कर रहा है, लेट्स सी। देखिए नौकरी पे खिचड़ी, यहाँ पे खिचड़ी, यहाँ खिचड़ी। नौकरी पे मैंने यहाँ पे एंट्री करी, सारे कैंडल के इस सारी लाइंस के ऊपर जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट निकला, और ये इस नौकरी ने मुझे 50% के आसपास दे दिया है। टाइम कब है, नवंबर से लेके अप्रैल, यानी 5 महीने में से मुझे 50%, 10% पर मंथ का रिटर्न मिल रहा है मुझे। मुथूट को मैं वीकली में देखता हूँ, मुथूट देखिए ब्लू लाइन भी थी, ब्लू कैंडल, और इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो इसको आपको यूज़ करना है इसी तरह से कि आप इसको स्टॉक सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस है आपका, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये देखिए मोती और स्लॉल वीकली में देख लीजिए, यहाँ पे मिली मुझे एंट्री। मैं इस केस में क्योंकि ये रेड एंड ब्लू के नीचे है तो मैं यहाँ पे छोटा ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्की है। ये रेड लाइन जो है ये और ब्लू लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम बहुत तेज़ कर सकती है। लेकिन जब इसको मेरे पास आया था, मेरे रडार में था, इसको जब इसने क्रॉस करा और मेरा सिग्नल अभी चल ही रहा है, मोतीलाल ओसवाल ने ये देखिए 264% का मुझे प्रॉफिट दे दिया है। कब मिला था, मुझे एंट्री कब मिली थी, जून में, तो वैसे तो मई में थी,
लेकिन मैं इस कैंडल को मानता हूँ जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था जून से लेके अभी तक 260% का मुझे प्रॉफिट मिला। तो आपके अपने जो भी प्रोसेसेस हैं स्टॉक सिलेक्शन के जो भी तरीके हैं उसको आप अपना फॉलो करके इंडिकेटर को एज एन कन्फर्मेशन बाय सिग्नल और सेल सिग्नल का ले सकते हैं। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और मैं सेटिंग में बता दूं जाने से पहले कि अगर आप OHLC वगैरह इंट्राडे में बेसिकली यूज़ होता है ये यूज़ करते हैं तो आप इसमें बाकी सारी चीज़ें हटा सकते हैं। सिर्फ आप चाहते हैं PDH और PDL रहे तो आप उसको कर दीजिए। लेट सपोज मैं इसको 15 मिनट पे करता हूँ और छोटा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से बाय देखिए, यहाँ से बाय चल रहा है, ये बाय चल रहा है इंट्राडे पे। अगर मैं इसको OHLC ऑन करता हूँ कि मुझे प्रीवियस डे हाई लो चाहिए तो मैं ये सिर्फ PDH और PDL लास्ट वीक है ये सब मैं हटा देता हूँ और मेरा चार्ट क्लीन हो जाता है। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या PDL मैंने लेबल भी हटा दिया। ओके अब ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे मुझे PDL और PDL दिख रहा है। अगर मैं वाइट स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो मैं ब्लैक रख सकता हूँ। अगर मैं ब्लैक स्क्रीन यूज़ करता हूँ मुझे पसंद है तो मैं इसको वाइट कर सकता हूँ। अब ये देखिए ये PDH था ये PDL है। आज मोतीलाल जो है वो PDL के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और इसमें सेल पहले से चल रहा है। इसके नीचे आया, अगर यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना हो तो मैं थोड़ा सा वेट करूँ। वैसे तो मेरी शॉर्टिंग यहाँ बन चुकी थी लेकिन अगर मैं वेट करूँ इसके नीचे मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ तक के लिए। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है इसको। और बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे चैनल को फॉलो करिए और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ न कुछ कोशिश करूँगा कि ऐसे स्टॉक्स जो मेरे जो सिग्नल्स में आते हैं ज़ैज़ो इंडिकेटर के वो मैं आपको एटलीस्ट वीकली या एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक मैं इस तरह के आपको स्टॉक्स उसमें से देख के बता सकूँ। वो स्टॉक्स फिर आप अपने पैरामीटर्स पे चेक कर सकते हैं, अपने सेटअप पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो स्टॉक्स अच्छे दिखते हैं और आपको ज़ैज़ो से कंफर्मेशन मिल रही है तो आप बेधड़क उसमें एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। वो आपको अपने डिसाइड कर लेंगे इसके लिए। तो थैंक यू सो मच और आप मुझे कनेक्ट करें। अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इसमें आप मंथली वीकली क्वार्टरली और 6 मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन मुझसे ले सकते हैं। लेकिन आपको बस सबसे पहले इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप इसको यूज टू हो जाए, थोड़ा समझ ले, थोड़ा इसको ट्रेड करने से पहले स्टार्ट करने से पहले 1-2 दिन आप इसको बैक टेस्ट करके सिर्फ ऑब्जर्व कर लीजिए अपने स्टॉक्स पे के जहाँ पे एंट्री बनती है वहाँ पे एक लाइन बना ली। पेपर ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है, वो बकवास चीज़ है, लेकिन आप सिर्फ उसमें एक लाइन बना दीजिए कि यहाँ पे एंट्री बनी थी और आप अपना काम करिए जैसे भी कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए उस लाइन के बाद अगर आपने एंट्री किया होता तो उस टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना हमेशा में कैश हो। और अगर आप देखते हैं कि उसमें हमारी एंट्री बनती है, अगर आपने एंट्री करी होती तो क्या होता मैं कैसे हमें प्रॉफिट में जाता कि मैं लॉस में जाता। आप हफ्ते भर 5 दिन 4 दिन इस तरह करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो छोटे अमाउंट से आप उसके अंदर स्टार्ट करिए। जब छोटे अमाउंट से आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएं, जब आप 1 महीना उसमें लगा लीजिए, आपको लगता है कि हाँ आपने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप ग्रेजुअली डबल नहीं करना क्वांटिटी, ग्रेजुअली थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ानी। लेट्स सपोज आपने 10,000 लगाया था पहले बार में, तो 10,000 को आप 12,000 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या 13 कर दीजिए। फिर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है तो 15-18 कर दीजिए। फिर ऐसे ग्रेजुअली जब आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा आप इन्वेस्टमेंट्स अपने बढ़ाते जाइए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी कैपिटल लूज़ नहीं करनी है। अगर आप कैपिटल लूज़ कर देंगे तो आपका सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस कैपिटल को रिकवर करने के लिए उल्टे पुल्टे ट्रेड, पैनिक ट्रेड्स लेंगे, फोमो ट्रेड्स लेंगे कि मैं ये लूँ वो लूँ। कुछ ट्रेड्स आपके मिस हो जाएंगे, आप देखेंगे अरे यार मैंने यहाँ एंट्री करी होती तो मैं आज इतना कमा लेता, मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाता। वो माइंड में रख के आप दूसरा कोई ट्रेड लेंगे और वो ट्रेड आपका उल्टा चला जाएगा। जितना आपने इमेजिन किया था प्रॉफिट, बल्कि उतना आपको लॉस लग जाएगा। तो आपको पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है, इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है और बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच। आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी एक पर्सनली कनेक्ट विद मी, आपस में अगर कोई क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका भी रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।